बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, लाख की चूड़ियाँ। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर हमने रीड कर रखा है, तो आप वीडियो देखकर चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका आंसर आएगा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के बदले पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कला को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं, साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया। प्रश्न चौथा है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? बदलू काका लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उनका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग ने प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरों की कदर ना करके दिखावटी चमक पर अत्यधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छुपी ना रह सकी। प्रश्न पांचवा है, मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढीला पड़ गया, उसके हाथों पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। प्रश्न छठा है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, मूर्तियां, गोलियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। चलिए बच्चों, शुरू करते आगे। आपकी बुक में ही प्रश्नों के अलावा दिया हुआ है कहानी से आगे। तो आप इसका पहला प्रश्न है, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो, उसके विषय में लिखिए। तो मैंने मेले बाजार में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन तथा सफेद मोमबत्तियां, हाथ के पंखे, जूट के बने सामान देखे हैं। ये सामान अत्यंत मनमोहक लगते हैं। मैंने एक कलाकार के पास जूट से बने सामान को बनाना सीखना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने सीखने के उपरांत मैं अपने आप सामान बनाकर बेचने लगा। इसमें मुझे अतिरिक्त आमदनी होने लगी। अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में होता है। लाख से सुंदर सुंदर खिलौने, घर की सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां, चूड़ियां, डाक खाने में मोहर तथा पैकिंग सील आदि बनाई जाती है। अनुमान और कल्पना, घर में मेहमान आने पर आप अतिथि स्वीकार कैसे करेंगे?
घर में मेहमान आने पर मैं उन्हें यथोचित प्रणाम कर बैठक में उन्हें बिठाऊंगा या बिठाऊंगी। उन्हें जलपान कराकर उनके आने का कारण पूछूंगा। अगर आप गर्ल हो तो यहाँ पर आप लिखोगी पूछूंगी, अगर आप बॉयज है तो पूछूंगा ही आएगा। उसे यदि पिताजी से काम है तो वे कब तक आएंगे यह बताऊंगा। यदि वे रुककर इंतजार करते हैं तो उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें करूंगा और उनकी सुविधा का ध्यान रखूंगा। प्रश्न अगला है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? माँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या यहाँ की दिनचर्या से बिल्कुल अलग होती है। वहाँ मामा जी के लड़के लड़की के साथ खेलते हुए खेतों की ओर, बाग में पेड़ पर चढ़ना, गर्मियों में आम तोड़ना, बाग में पेड़ों की छाया में अनेक खेल खेलना अच्छा लगता है। शाम को नानी से कहानियां सुनना, एक साथ बैठकर गपशप करना अच्छा लगता है। प्रश्न तीसरा है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन हम कहीं भी देख सकते हैं। अपने आसपास हुए परिवर्तन का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कॉलोनी में कुछ दूर पर एक खेत है। कुछ समय पहले खेती को अधिकांश काम बैलों हाथों से किया जाता था, किंतु आजकल जुताई ट्रैक्टर से, बुआई सीड ड्रिल से, निराई गुड़ाई कल्टीवेटर से, खरपतवार हटाने के लिए खरपतनाशी मशीनों का से छिड़काव, कटाई हार्वेस्टिंग मशीन से तथा राई का काम प्रेशर से कर भूसा तथा थ्रेशर से कर भूसा तथा अनाज ट्रैक्टर से ढोकर घर तक लाते हैं। प्रश्न चौथा है, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। आज नित्य नए आविष्कार होने से तरह तरह की वस्तुएं बाजार में आ रही हैं। बाजार में वस्तुएं असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लोगों की रुचि, आवश्यकता और उनकी आय को देखकर वस्तुएं बनाई जाती हैं। खाने, पहनने तथा नित्य प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में विविधता बढ़ती जा रही है। नित्य नए फैशन के कपड़ों से बाजार भरा पड़ा है। प्रश्न पांचवा है, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बात कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। उत्तर है, विज्ञान के इस युग में जब सब कुछ बदल रहा है, हमारे खान पान, रहन सहन, कपड़े भी इस बदलाव से अछूते नहीं है। इस बदलाव का असर सब पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों की बातचीत को आधार मानकर कहा जा सकता है कि कुछ लोगों के विचार से यह बदलाव अच्छा है तथा कुछ इतनी तेजी से हो रहे बदलाव को शुभ संकेत नहीं मानते हैं। इस विषय पर दो समूह बनाकर पक्ष विपक्ष में अपनी बात करते हुए छात्रों को आपको इसकी जो चर्चा है वो स्वयं करनी है और एक आलेख तैयार करना है। तो अगला है बच्चों भाषा की बात। प्रश्न पहला है, भाषा की बात में हमेशा बच्चों व्याकरण आएगी। तो पहला प्रश्न है, बदलू को किसी काम से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में वहाँ कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोस्थितियों को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक रखकर एकत्र कीजिए और भीतरी व्याख्या, अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों व्यंग्य व्याख्या। अब पहले जैसी औलाद कहाँ आजकल, इसकी व्याख्या, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतानें बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। प्रश्न है दूसरा, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं बच्चों, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, और जातिवाचक में आएगा चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि। भाववाचक संज्ञा में आएगा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना आकार ना या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ में तीन प्रकार की आपको संज्ञाएं ढूंढकर चुनकर लिखनी है। तो इसका उत्तर व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों आ जाएगा बदलू, बेलन, मचिया, और जातिवाचक में आ जाएगा
आदमी, मकान, शहर। भाववाचक में स्वभाव, रुचि, व्यथा। प्रश्न तीसरा है, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को समय, समय को वक्त,